हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द होल नॉट। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबकी नज़र इसी न्यूज़ पे है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो कि मैंने वज़ीर एक्स ओपन किया हुआ है, जो कि एक इंडियन एक्सचेंज है। तो इंडियन एक्सचेंज को लेकर आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में बहुत ही एक टेंशन चल रही है कि क्या इंडियन एक्सचेंज जो हैं वो सब के सब इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या उनका पैसा जो है वो डूब जाएगा, या फिर वो ट्रेडिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो हुआ है उसका रीज़न है कि गवर्नमेंट ने जो 30% का टैक्स लगाया है उसके उसी के ड्रॉबैक्स ये देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर एक्स के बारे में। वज़ीर एक्स के जो सीईओ हैं निश्चल शेट्टी और को फाउंडर सिद्धार्थ मेनन, वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। ये देख रहे हो आप, न्यूज़ है ये अपनी विद फैमिली ये दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जो इनका सारा का सारा सेटअप है वज़ीर एक्स का, मुंबई में इनका ऑफिस है, और जो भी इनके मैनेजर वगैरह जितना भी स्टाफ है अभी वो सब इंडिया में ही है। वो सब इंडिया में ही रहेगा। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना इजी नहीं है बाहर शिफ्ट होना। ये सिर्फ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए हैं, और वो हो भी सकते हैं क्योंकि वो एक को इतनी बड़ी कंपनी के को फाउंडर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भी सोचो कि अगर क्रिप्टो यहाँ पर इतना नई ढंग से वर्क कर रही तो आप भी शिफ्ट हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, ये ड्रॉबैक जो है ये इसी का ही है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 30% का टैक्स लगाया है। और वो जो टैक्स है वो गैम्बलिंग टैक्स कह रहे हैं इसको, क्योंकि क्रिप्टो को गैम्बलिंग की तरह देखा जा रहा है। तो गैम्बलिंग पे भी 30% का टैक्स होता है। अभी गाइस आगे 1% टीडीएस लगने की भी न्यूज़ है, जो आपको पता ही होगा, जो जुलाई से एप्लीकेबल होगी। अभी उसके बाद पता चलेगा कि और क्या ड्रॉबैक्स आते हैं। और जो गाइस दूसरी न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आफ्टर इंडियन वेब 3.0 स्टार्टअप्स आर क्रिप्टो एक्सचेंजेस अप फॉर अ दुबई मूव। तो गाइस, दुबई जो है वो क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, और वहाँ पर काफ़ी सारे जो इसके लाइव इवेंट्स क्रिप्टो के होते रहते हैं, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ पर चल रहे हैं और जो स्टार्ट होने वाले हैं। तो दुबई जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो एक्सचेंज के ऑनर्स हैं या जो नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जगह है इस टाइम पे। इसलिए बहुत से एक्सचेंज जो है वो दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं। इसमें आप देखोगे कि 75% ऑफ इथेरियम दुबई पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड अदर्स इंक्लूडेड रशियंस एंड यूरोपियंस। मतलब 75% पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंडिया के हैं। और वेब 3.0 के स्टार्टअप के टाइम पे ही सब के सब मूव हो रहे हैं दुबई में। वेरियस रीजंस मेन यही है कि उनको यहाँ पर इतना टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग कम हो चुकी है, बिजनेस कम हो चुका है। और गाइस, अब तो आप देखोगे कि आपने देखा होगा कि मोबीक्विक एक सोर्स था आपकी वज़ीर एक्स में पेमेंट को डिपॉजिट करने का। वो भी मोबीक्विक ने भी हाथ पीछे कर लिए हैं। इसमें भी देखोगे आप, मोबीक्विक वॉलेट होल्ड्स क्रिप्टो ट्रांजैक्शन सर्विसेज, लुक एट ऑल अदर अवेलेबल ऑप्शंस फॉर यूजर्स। मतलब आप और ऑप्शंस के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा इजी नहीं है। जो मेन सबसे बेस्ट रीज़न था वो मोबीक्विक था। और दूसरा, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिसेबल यूपीआई अदर पेमेंट ऑप्शंस। और एक ऑप्शन था यूपीआई के थ्रू, तो यूपीआई भी बंद कर दिया बैंक ने। तो ये सारा का सारा जो ड्रॉबैक है, ये जो क्रिप्टो के ऊपर जो रूल आया है उसकी वजह से है, जो टैक्स आया उसकी वजह से है। क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि क्रिप्टो के थ्रू टेरर फंडिंग हो सकती है और हवाला का काम हो सकता है, इसलिए वो इसके ऊपर एक रेगुलेशन लाना चाहते हैं। तो गाइस, रेगुलेशन लाना तो बहुत ज़रूरी है, उनका रीज़न भी बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था कि दुबई में स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, इंडियन एक्सचेंजेस बाहर जाने लग जाएंगी। हाँ, अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए अपनी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने का, तो आप जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उनको यूज़ कर सकते हो, लाइक बाइनेंस। बाइनेंस बहुत ही बेस्ट है,
उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा ये है कि इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर आपको 30% गवर्नमेंट को देना ही है तो 70% तो आपका ही है। और अगर आप डेली ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही रहे, हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। मगर ये है कि कुछ ड्रॉबैक आया है और इसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी है। बहुत फ़र्क पड़ गया इससे। तो आप, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम भी बाहर शिफ्ट हो जाए, दुबई शिफ्ट हो जाए या कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जल्दबाजी में डिसीजन ले लो, कहीं ये ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। तो इंडिया में हो सकता है कि इसके ऊपर दोबारा से कुछ डिस्कशन हो और हो सकता है कुछ डिसीजंस चेंज किए जाएं। कुछ टाइम रुक के आपको वेट करनी चाहिए। मगर अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है। या फिर आप इन जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं लाइक बाइनेंस, गेट आईओ एंड ऑल, उसमें आप इन्वेस्ट करो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और नॉलेज है जो आप शेयर करना चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है गाइज़, ओके, थैंक यू सो मच।